दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट, जिस अपडेट के अंदर मैं आपको रूस और यूक्रेन की सारी जंग की ताज़ी जानकारी मैं देने वाला हूं। और आज ये वॉर अपडेट जो है पहला और आखिरी है, इसलिए इस रिपोर्ट को सुकून से शुरू से आखिर तक देख लीजिएगा। आपको बता दूं कि सारे दुनिया वालों ने इतने हथियार यूक्रेन की झोली में डाल दिए कि यूक्रेन अब सर पर चढ़कर नंगा नाच करने लगा है। यूक्रेन ने खतरनाक प्लान बनाया। इस प्लान के तहत यूक्रेन की चाहत यह है कि रूस के टॉप कमांडर और जनरल्स को कत्ल करवा दिया जाए, जान से मरवा दिया जाए, चाहे खुफिया एजेंसियों के द्वारा, चाहे बम धमाके से, चाहे रूस के अंदर हमला करके, चाहे ड्रोन, जैसे भी करके बस ये काम कर देना चाहिए। ये प्लान बनाया गया और उसने अपने आका अमेरिका को इस बारे में बताया। अमेरिका तुरंत ये प्लान सुनकर सहम गया और पूरी तरह से इनकार कर दिया। द न्यूयॉर्क टाइम अमेरिका का, आप जानते हैं, सबसे बड़ा अखबार है। इसमें खुलासा किया गया है कि जो यूक्रेन का प्लान है रूस के टॉप कमांडर और जनरल को कत्ल करने का, इस पर बाइडेन सरकार पूरी तरह से यूक्रेन के खिलाफ है और साफ कह दिया है कि इस प्लान में हम आपके साथ नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हथियार नहीं दे रहा है। आपको बताऊं कि यूक्रेन को स्मार्ट मिसाइल देने की, यानी गाइडेड मिसाइल देने की रजामंदी अमेरिका दिखा भी रहा है। यानी आप समझ लीजिए कि भले ही सीनियर कमांडर को रूस के मारने को मना कर रहा है, लेकिन एडवांस हथियार और गाइडेड स्मार्ट मिसाइल यूक्रेन को देने के लिए सोच भी रहा है। उधर रूस के सुखोई 35 ने यूक्रेन के बड़े अलग अलग हिस्सों और ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। पहले रूस क्रीमिया के अंदर से ही हमले कर रहा था यूक्रेन की तरफ, लेकिन क्रीमिया में भी अब रूस कमज़ोर हो गया है और इतना कमज़ोर हो गया है कि रूस के खुद वहाँ से अब हमले कम हो गए हैं। अब क्रीमिया के इलाके से हमला नहीं कर रहा है रूस, अब रूस के अंदर से ही ड्रोन लॉन्च कर रहा है, रॉकेट लॉन्च कर रहा है यूक्रेन की तरफ। बता दूं कि पिछले 2 से 3 दिनों में रूस ने यूक्रेन पर अलग अलग दिन और रात, दोपहर और शाम बड़े बड़े हमले अलग तरीकों से किए हैं। कभी ज़मीनी हमला, कभी सैन्य हमला, कभी हवाई हमला। कुछ ताज़ा तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। तो दोस्तों आपने देख लिया कि जंग काफ़ी शिद्दत वाली चल रही है और नाक की बात, अना की बात अटकी हुई है। अब ग्रीस ने इस जंग में टांग अड़ाई है और कहा है कि हम अपना S-300 यूक्रेन को दे देंगे अगर इसके बदले पैट्रियट डिफेंस सिस्टम अमेरिका हमको दे दे। यानी इस जंग का पूरा फ़ायदा जो जो उठा सकता है उठा रहा है। उधर यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने बड़ी बात कह दी है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस का दावा यह है कि ईरान के शहीद कैमिकाज़े ड्रोन दोबारा से रूस को मिल गए हैं, लेकिन ये ड्रोन पहले वाले से छोटे और कम रेंज के हैं। वहीं अगर आप यूक्रेन को कमज़ोर समझ रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक बार फिर से डोनेट्स्क के रूस के इलाके पर यूक्रेन ने बड़े हमले किए हैं। Титова 10. Прямое попадание. Горят машины. Сейчас. अमेरिका की खुफिया एजेंसी के CIA के चीफ ने बड़ी बात कह डाली है। उन्होंने कहा है कि मोदी को जो चिंता, भारत को जो चिंता सता रही थी कि परमाणु युद्ध न हो जाए, और इस चिंता को जब मोदी ने
खुद व्यक्त किया पुतिन से, तो इस बात से एक बात क्लियर हो गई है कि पुतिन अब परमाणु हमला करने की सोचेंगे नहीं। उधर कीव की मेयर ने बड़ी बात बता दी है। उन्होंने कहा है कि हमलों के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी गुल हो गई थी, बिजली संस्थान गुल हो गए थे, हमने उसको दोबारा से बना लिया है, ठीक कर लिया है और लगातार काम चल रहा है। रूस के अंदर का इलाका है बेलगोरोड। दिन दहाड़े यूक्रेन बर्तानिया की बड़ी मिसाइलों का इस्तेमाल करके कैसे बेलगोरोड को दहला रहा है, देखिए। रूस के विदेश मंत्रालय की खूबसूरत प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने साफ कर दिया है कि यूरोपीय यूनियन हम पर जो पाबंदी लगा रहे हैं, आने वाले समय में ये पाबंदियां उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। अब भैया बात खतरनाक हो रही है, हालात और खतरनाक हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार यूक्रेन की सरजमीन पर रूस के रक्षा मंत्री पहुंच गए हैं। ये ताज़ा तस्वीरें देखिए, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के इलाकों का उन्होंने दौरा किया है और यूक्रेन की ज़मीन पर भी वो जाकर उतरे हैं। इससे लग रहा है कि रूस जितना यूरोपियन मीडिया में कमज़ोर दिखाया जा रहा है, फिलहाल रूस उतना कमज़ोर नहीं है। जो बात पिछले 9 महीने से मैं कह रहा हूं, यूरोपीय यूनियन के कई सारे मिनिस्टर ने अब कहा है। यूरोप के कई मिनिस्टर ने कहा है कि यूएसए, अमेरिका इस जंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है। अब तुम्हारे पास इतनी अकल नहीं है तो यार, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, भारतीय हूँ, मेरे पास सारे कागजात हैं और अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, डिप्लोमा, डिग्री सब है मेरे पास। तुम हमको रख लो यार यूरोपीय यूनियन का एडवाइज़र। जो 9 महीने पहले हम बोल रहे थे, तुम्हें अब समझ में आ रही है गुड़ गोबर। उधर यूक्रेन ने इल्ज़ाम ये लगाया है कि रूस 2 मिलियन यूक्रेनी नागरिकों को जबरदस्ती रशिया अपने देश लेके गया है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। जो बात मैंने आपको कल बताई थी कि फीफा वर्ल्ड कप में स्पीच देना चाहते थे ज़ेलेंस्की, तो फीफा वर्ल्ड कप वालों ने यानी कतर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हम इसकी परमिशन नहीं दे सकते। इस पर ज़ेलेंस्की ने खुद ही जो रिकॉर्ड किया था फीफा वर्ल्ड कप के लिए, वो वीडियो उन्होंने अपने अकाउंट से पोस्ट कर दिया। कुछ अंश देख लीजिए। Warm greetings from Ukraine to all fans of football, life and peace. I congratulate the whole planet on the World Cup final. Today we'll witness a common victory, the celebration of human spirit. This World Cup proved time and again that different countries and nationalities can decide who is the strongest in the fair play, but not in the playing with fire, on the green playing field and not on the red battlefield. This is the dream of so many people when players compete, making everybody enjoy peace. Every father would like to take his son to a football match all over the world, and every mother would like her son to be back from war. Whenever it is, Ukraine strives for peace more than anything else. We offered peace formula to the world. Absolutely fair. We offered... इजराइल के एक्स एनवॉय ने बड़ी बात कह डाली है। उन्होंने कहा है कि रूस और ईरान की जो दोस्ती है, कॉरपोरेशन है, वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। उधर रशिया ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर MLRS दाग दी है। उधर यूके के ब्रिटेन के आर्म फोर्स चीफ ने कह दिया है कि रशिया से बातचीत ज़रूरी है। यानी अब ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन भी थक रहा है, कहीं ना कहीं वो भी अब डर सा रहा है।
उधर दोस्तों ताज़ा तस्वीर एक और दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर देखिए, ड्रोन की तस्वीरें हैं। UAV के ज़रिए यानी ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस ने यूक्रेन की तोपों को तबाह किया है। उधर एक ऐसा यूरोप का देश जिसने शुरुआत में यूक्रेन को अंधा पैसा दिया और रूस के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें कहीं, आज उसी जर्मनी में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है महंगाई के खिलाफ। देखिए इतना ही नहीं दोस्तों, फ्रांस भी रूस के खिलाफ जहर उगल रहा था। दे दनादन पाबंदियां रशिया पर लगा रहा था। फ्रांस के लोग भी, फ्रांस से लेकर पेरिस तक हर जगह, हर स्टेट के लोग सड़कों पर उतरे हैं। फ्रांस के लोगों की मांग और बड़ी है। फ्रांस के लोगों की मांग ये है कि नेटो से फ्रांस निकल जाए। सुनिए और देखिए। तो ये था फ्रांस का हाल। अब मैं आपको ये कब्र दिखाना चाहता हूँ। हज़ारों की तादाद में यहाँ कब्र यूक्रेन के जवानों की देखी जा रही है, जिससे ये साबित होता है कि रशिया भले ही बड़ा नुकसान झेल रहा हो, लेकिन कम नुकसान यूक्रेन को भी नहीं हो रहा है। यूक्रेन भी लगभग 50,000 से ज़्यादा जवानों को खो चुका है। उधर यूक्रेन के बैखमत के इलाके पर रूस ने फिर से बड़े हमले किए हैं। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन कम है। यूक्रेन ने बेलगोरोड के इलाके पर बड़े हमले किए हैं। देखिए У нас вот, короче, у нас все хана, пизда. Вот тут что есть, все взорвался. Трактор вот тоже взорвался у него. सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन ने डोनेट्स्क के इलाके पर भी बड़ा हमला किया है। Пусто, улицы нету. Все разбито. Печалька. वहीं दोस्तों ब्रिटेन ने ब्रिमस्टोर्म 2 मिसाइल यूक्रेन को भेज दी हैं। नया बैच है, देखिए। देशों के काफ़ी अंदर तक होने लगे हैं। रूस को इसमें काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है।
खैर दोस्तों, इस पूरे वॉर अपडेट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफ़ी। जय हिंद।